बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय सिद्रा मलिक। और मैं हूं आप लोगों के साथ सिद्रा मलिक, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत सारा आर्ट वर्क। और मेरे बहुत सारे आर्ट वर्क को देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पिछली वीडियोज़ को भी देखें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस की समझ आती होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ ले, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्ट्रोक के बारे में, और उसके अलावा एक दो टूल्स और हैं जिनका मैं आपको बताऊँगी। तो चलें सबसे पहले देखते हैं स्ट्रोक क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो सारे के सारे, इनका जो वेट है वो 10 पॉइंट है, ठीक है। और स्ट्रोक की विंडो हम कहाँ से ले सकते हैं, इनके मज़ीद इसकी ऑप्शंस कहाँ से ले सकते हैं। आप अगर देखें यहाँ ऊपर स्ट्रोक का वेट, और उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें तो स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है। इसे क्लिक करें तो आपके पास ये एक छोटी सी विंडो खुलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर विंडोज़ में जाएँ तो आपको यहाँ पर स्ट्रोक की ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो इसे आप यहाँ से उठाकर अपने पैनल में फिट कर सकते हैं, और यहाँ से भी अपनी स्ट्रोक की विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे उठाकर थोड़ा साइड पे रख लेती हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है वेट, तो जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्ट्रोक का वेट जो है वो 10 पॉइंट मैंने रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रोक का साइज़ जो है वो, यानी कि पॉइंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास मौजूद है कैप। कैप का मतलब क्या है, इट्स मीन कि आपका जो ये आपके पास एक स्ट्रोक है, ठीक है, उसके नीचे पाथ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रोक है वो स्टार्टिंग से और एंडिंग से किस तरह का होगा, ठीक है। अगर मैं इस एक पाथ को, यानी इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करती हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो स्ट्रोक की जो कैप है वो बट कैप है, ठीक है। अगर मैं इसे राउंड कैप करती हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों साइडों से जो स्ट्रोक है वो राउंड हो चुका है, और इसका जो एंकर पॉइंट है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, यानी जहाँ से एंकर पॉइंट शुरू हुआ था स्ट्रोक उससे थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, वहाँ पर जाकर ये शुरू हो रहा है और इसी तरह ख़त्म हो रहा है। और अगर इसे मैं करती हूँ प्रोजेक्टिंग कैप पर तो आप देखेंगे कि ये राउंड की बजाय इसका यानी कि स्क्वायर में आ जाएगा या रेक्टेंगल में आ जाएगा, लेकिन इसका जो एंकर पॉइंट है वो वहीं रहेगा जहाँ राउंड कैप का था, ठीक है। तो कैप में सिर्फ इतना ही। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, कॉर्नर्स। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है कॉर्नर्स, यानी कि आपका जो स्ट्रोक है उसके आप कॉर्नर्स जो हैं वो किस तरह से रख सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ट्रायंगल टाइप के, ठीक है। तो अगर ये इस पे, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं, पहली ऑप्शन क्लिक की हुई है मीटर जॉइन, और दूसरी ऑप्शन है राउंड जॉइन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे जो स्ट्रोक के कॉर्नर्स थे वो राउंड हो चुके हैं, ठीक है। और अगर इसे मैं बेवल पे करूँगी तो आप देखेंगे कि ये बेवल में चेंज हो जाएंगे, तो कॉर्नर्स भी इतने ही सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है वो आप देखेंगे, अलाइन स्ट्रोक, यानी कि हम स्ट्रोक का जो अलाइनमेंट है वो किस तरह से करेंगे। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। अब चाहे आप यहाँ से स्ट्रोक का कलर्स जो है वो इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ ऑरेंज रखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए सिलेक्ट हुआ। तो ये देखें, इसमें अगर मैंने अब सेलेक्ट किया है तो आपको ये जो ब्लू लाइन है, यानी कि पाथ, इसके नीचे जो है वो नज़र आ रही है, और ये जो ऑरेंज कलर का है, येलोइश ऑरेंज कलर का, ये हमारे पास स्ट्रोक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी पाथ है वो स्ट्रोक के सेंटर में अलाइन है, ठीक है। तो अगर इसे मैं करती हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, तो आप देखें कि जो हमारी पाथ थी वो बाहर की तरफ आ गई है, और जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ चला गया। अब अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो आप क्या देखेंगे कि मैंने स्क्रॉल किया, मैंने इसका साइज़ बढ़ाया, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रोक का साइज़ है वो अंदर की तरफ
इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पाथ के अंदर की तरफ। पाथ को हमने बाहर की तरफ अलाइन किया, ठीक है, यानी स्ट्रोक जो है वो अंदर की तरफ अलाइन हो चुका है और पाथ बाहर की तरफ अलाइन हो चुकी है। तो इसका साइज़ भी इसी तरह इंक्रीज़ होगा, ये देखें, और अंदर फिल की जो स्पेस है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसे वापस अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर करती हूँ तो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करके देखें कि ये अंदर और बाहर एक साथ इंक्रीज़ होगा। जितना अंदर की तरफ इंक्रीज़ होगा उतना ही बाहर की तरफ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इसी में लाइन स्ट्रोक में तीसरी ऑप्शन है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पाथ थी वो अंदर की तरफ यानी फिल की तरफ अलाइन हो जाएगी और जो स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ ही उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और इसी तरह डिक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास है डैश्ड लाइन। तो इसके लिए हम देखते हैं, मैंने इस वाली शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है। आप चाहें तो अपनी यानी ये सारी सेटिंग पहले से करके उसके बाद भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्लास लंबी ना हो, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ये पहले से बना कर रखी हुई हैं। तो मैंने इसे अब क्लिक किया और इस पर क्लिक करती हूँ डैश लाइन पर, तो आप देखेंगे कि मेरे पास सारे जो सारे स्ट्रोक थे वो डैश में आ गए हैं, ठीक है, डैश लाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उसने मुझे 12 पॉइंट का यानी डैश दिया है, तो मैं यहाँ से इसे कम भी कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर डॉटेड यानी कि डॉटेड डैश चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितना मेरा स्ट्रोक का वेट है उतना ही यहाँ पर मैं डैश का साइज़ रखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो स्ट्रोक का साइज़ है वो 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 पॉइंट का डैश रखूँगी और गैप जो है वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट का ही गैप देगा। तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ 8 पॉइंट का गैप रख लेती हूँ और अब यहाँ जितनी यानी कि अपनी मर्ज़ी से मैं डैश का साइज़ आगे बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, या उसी तरह ये आगे कम ज़्यादा करता जाएगा। तो ये देखें, मैंने एक जो डैश थी उसका साइज़ 10 पॉइंट रखा और एक गैप का साइज़ जो था वो मैंने 8 पॉइंट रखा, दूसरी डैश का साइज़ जो था वो मैंने 12 पॉइंट रखा है और यहाँ पर फिर मैं 8 पॉइंट की गैप देती हूँ और फिर आगे डैश जो है वो मैं 10 पॉइंट एंड देन 10 पॉइंट की गैप डैश और यहाँ पर फिर से 8 पॉइंट का गैप। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास डैश लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शंस आती हैं। पहली ऑप्शन जो है वो प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ्स है, यानी कि हमारी जो जितनी हमने जो ये डैश की लेंथ और गैप की लेंथ दी थी ये एग्जैक्ट उसी में इसे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, कुछ जो हैं वो ओवरलैप्ड हैं और कुछ यानी कि बिल्कुल खाली दे दिए हैं, तो ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी ऑप्शन यानी अलाइंस डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड्स एडजस्टिंग लेंथ्स टू फिट, यानी कि ये हमारे पास जितनी हमारी शेप का की साइज़ थी ना, जितना उसका साइज़ था उसके हिसाब से हमारी जो डैश थी और उसकी जो गैप है उसे फिट कर देगा, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो चलें, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एरो हेड्स। उसमें हम देखते हैं कि एरो हेड्स ये रहा है, मेरे पास एक पाथ मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक करती हूँ, ये बिल्कुल एक सिंपल पाथ है, ठीक है, और जिसकी कैप भी जो है वो बट कैप है। तो अब इस पर मुझे अगर स्टार्टिंग में एरो लगाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एरो लगा दूँगी, और अगर एंडिंग पे एरो लगाना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगी, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज भी कर सकती हूँ। आप स्क्रॉल करें आपको नज़र आ जाएंगे, ये देखें, ठीक हो गया। तो उसके अलावा ये इसके सामने बिल्कुल दो एरोज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप इन्हें स्वैप कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्वैप करेंगे तो ये एक दूसरे की
जगह चेंज हो जाएंगे, यानी स्टार्टिंग का एंडिंग में आ जाएगा और एंडिंग का स्टार्टिंग में आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ स्केल मौजूद है कि यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग का एरो है उसका स्केल कर सकते हैं, यहाँ पर हम एंडिंग का जो एरो है उसका स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ इसे लिंक किया हुआ है, इसका मतलब है वैसे ये आपको इस तरह से देता है इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इनका अलग-अलग से स्केल यानी अलग-अलग से साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। ये अगर मैं स्टार्टिंग के पॉइंट को करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो एरो है ये छोटा हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को एक साथ करूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसे लिंक कर दूँ, इससे ये दोनों लिंक हो जाएंगे। अब मैं किसी भी बटन को दबाऊँगी तो इनका साइज़ जो है वो एक साथ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो मैं इसे वापस 100 पे करती हूँ। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है अलाइन, यानी एरो को भी हम अलाइन कर सकते हैं। पहली जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंड एरो टिप बाय ऑन एंड ऑफ पाथ। तो मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ पर मेरी जो पाथ थी वो ख़त्म हो रही है उससे आगे थोड़ा बढ़कर जो एरो है वो स्टार्ट होगा। और इसी तरह यहाँ पर ये पाथ ख़त्म हो रही है और इससे आगे जो है वो एरो ख़त्म हो रहा है। और ये वाली जो ऑप्शन है प्लेस एरो टिप एट एंड ऑफ पाथ, ये देखें जहाँ पर मेरी जो पाथ ख़त्म हो रही है वहाँ पर जाकर एरो जो है वो ख़त्म होगा या शुरू होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोफाइल यानी लाइन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, यूनिफॉर्म है कि पाथ के ऊपर हमने किस तरह का यूनिफॉर्म पहनाना है, ठीक है। तो जिस तरह इंसान की अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनता है इसी तरह हम पाथ के ऊपर, ये हमारे पास पाथ है, इसके ऊपर जो स्ट्रोक है वो अपनी मर्ज़ी का स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसे करूँगी तो आप देखें कि ये इसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है वो तिरछे हो गए हैं। तो इसमें ये यूनिफॉर्म ये एक लाइन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है और ये बाकी हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं चेंज, ये देखें, ठीक है। तो इन्हें फ्लिप भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, कुछ जो स्ट्रोक्स हैं उनमें है कि आप वर्टिकली कर सकते हैं, कुछ में हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको दूसरे टूल्स बताती हूँ कि हम स्ट्रोक कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ थे कि स्ट्रोक्स की सेटिंग्स क्या थी, ठीक है। तो स्ट्रोक हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, किन कौन कौन से हमारे पास स्ट्रोक्स मौजूद हैं, चलें वो देखते हैं। उसके लिए मैं अलग फाइल पर जाती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले हम पेन टूल से स्ट्रोक ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और कर्वेचर टूल से ले सकते हैं। और ये रही लाइन सेगमेंट, इसमें अगर राइट क्लिक करें तो ये सारे हमारे पास स्ट्रोक्स हैं और ये शेप्स हैं। और इसकी जाहिर सी बात है जो आउटलाइन है वो हमारे पास स्ट्रोक है। और उसके अलावा जो नई चीज़ है आज आप लोगों के लिए वो ये है पेंट ब्रश टूल, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है बी। और इसका राइट क्लिक करें तो आपके पास इसकी एक और ऑप्शन है ब्लॉब ब्रश टूल, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+B। तो सबसे पहले देखते हैं पेंट ब्रश टूल। और यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये पेन टूल से लाइन लगाई है तो यहाँ पर अब ये एक स्ट्रोक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं जो स्ट्रोक की सेटिंग है उसे लगा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ इस तरह से। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप पहले स्ट्रोक लगाएं फिर उस पर अप्लाई करें। पहले से आप सेटिंग कर लें बाद में भी स्ट्रोक लगा लें, इस तरह से भी हो जाएगा। अगर एरोज़ लगाना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं एरोज़ लगा दूँगी, ठीक है, स्टार्टिंग का और एंडिंग का अपनी मर्ज़ी से। तो ये देखें मेरे पास एरोज़ आ गए हैं, ये देखें यहाँ पर भी एरो मौजूद है, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं पेन टूल। इसे मैं करती हूँ डिलीट। ये पेंट ब्रश टूल है और ये भी हमें स्ट्रोक देता है, ठीक है। और ये ज़्यादा यूज़ होता है तब जब हम पेंटिंग करते हैं। और ये पेन टूल की निस्बत थोड़ा मोटा स्ट्रोक देता है इस तरह से, ये देखें। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक पे डबल क्लिक करें और इसका कलर चेंज कर लें। या फिर अगर हमने पहले से कलर सेलेक्ट किया हुआ है और हमारे पास पेन टूल मौजूद है तो हम यहाँ से पेंट करते जाएंगे, वो स्ट्रोक लगाते जाएंगे तो ये हमारे पास उसी कलर का स्ट्रोक आता रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास वो है ब्लॉब ब्रश टूल। तो याद रहे कि
ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ फिल देगा। अब मैं इससे जो कुछ भी लगाऊंगी या जो कुछ भी बनाऊंगी वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप देखें कि मैंने इस तरह से फेर दिया है इसे अपने आर्ट बोर्ड पे। और अब इसे मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें यहाँ पर स्ट्रोक ऑफ हो गया और फिल ऑन है, यानी कि ये फिल है। अब इसका कलर आप यहाँ से चाहें तो डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं फिल को ऑफ करूँगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक पाथ मौजूद है, क्योंकि स्ट्रोक भी हमारे पास ऑफ है। तो ये देखें ये एक शेप है, ठीक है। तो ब्लॉक ब्रश टूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब हम देखते हैं अगला टूल। इसे मैंने कंट्रोल Z किया। इसके ब्लॉक ब्रश टूल के बाद हमारे पास है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइंट टूल। इसमें शेपर टूल जो है वो क्या काम करता है, ये जब कभी हमने फ्री हैंड और जल्दी से शेप्स बनानी हो तो ये हमें तब इस्तेमाल में आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गोल दायरा कर दूँगी तो मुझे ये सर्कल बना कर दे देगा, लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक शेप्स देगा, इसके अलावा ऊट पटांग कुछ भी नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जब अगर मैं इसे इस तरह से करती हूँ तो ये मुझे कोई शेप नहीं देगा, ये मुझे बेसिक शेप्स देगा। ये ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, ओवल, ठीक है। और इसे मैं कंट्रोल Z करती हूँ। इसमें आगे है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी बिल्कुल यानी पाथ ही है और पेंट ब्रश की तरह ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमें थिन लाइन देता है, एक थिन स्ट्रोक देता है। ये देखें इस तरह से। तो ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल मैं आगे आपको करके भी बताऊंगी। उसके अलावा है हमारे पास स्मूथ टूल। ये क्या काम करता है, ये बड़ा मज़ेदार टूल है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है, क्योंकि ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स को ये देखें जितना आप इसे फेरते जाएंगे ये आपको स्मूथ जो पाथ है आपकी स्मूथ बनाता जाएगा इस तरह से। तो आपको कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिल जाए जो आपसे गलती से लग जाए तो आप उसे स्मूथ टूल की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद ही एक्सप्लोर करेंगे। इसे मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और इसके अलावा हमारे पास मौजूद है पाथ इरेज़र टूल, यानी कि ये हमारी पाथ को इरेज़ करेगा। मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ और पाथ इरेज़र टूल लिया मैंने, तो ये आपकी पाथ को इरेज़ कर देगा और उससे अलग-अलग शेप्स में यानी कि कर देगा, बांट देगा। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसी तरह ये सारी पाथ्स को यानी जिस पाथ पे इसे आप फेरेंगे तो ये उस पाथ को इरेज़ कर देगा। उसके अलावा जो मज़े का टूल है वो जॉइंट टूल है। तो जॉइंट टूल क्या करता है, चलें देखते हैं। जॉइंट टूल क्या करेगा, असल में जॉइन ही करेगा, उसके अलावा इसने क्या करना है। तो चलें हम देखते हैं किस तरह से जॉइन करता है। ये मैंने कुछ ऊट पटांग सी लाइंस जो हैं वो ड्रा की और चलें देखते हैं अब जॉइंट टूल क्या कर सकता है। तो इसे मैंने सिंपली पहले सेलेक्ट किया इस तरह से, और चाहे तो सारे को सिलेक्ट कर लें, चाहे तो किसी एक को, और लेकिन पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये देखें मैंने जॉइंट टूल को वहाँ फेरा, उसने क्या किया। याद रहे कि जॉइंट टूल इस पर इस्तेमाल करने से पहले ये अलग-अलग पाथ थी मेरे पास, ठीक है। तो मैंने जैसे ही जॉइंट टूल जो है वो इसके ऊपर फेरा है तो ये एक शेप बनती जा रही है, ये अब एक शेप बन जाएगी इस तरह से। तो अब ये आप देखें कि ये शेप बन गई है। दैट्स इट, जॉइंट टूल का काम यही है, ठीक है। तो ये हो गए सारे टूल। और इसके अलावा हमारे पास है इसके बिल्कुल साथ में इरेज़र टूल, ये भी बड़ा मज़े का है। इरेज़र टूल जो है वो ये क्या करेगा, अगर मैं इसे लेती हूँ और मैंने इस पर सिंपली ड्रैग किया तो ये देखें
जितना हिस्सा मैंने रेज़ किया था उसने उतने हिस्से को काट के अलहदा कर दिया और उसकी जो पाथ थी उसे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर जो पाथ इरेज़र टूल है उसने क्या किया था कि आपकी पाथ को ओपन छोड़ा था और लेकिन उसे उस आपकी पाथ को इरेज़ कर दिया था। ठीक है, और जो इरेज़र टूल है वो क्या करता है कि आपकी पाथ को क्लोज़ कर देता है, यानी कि उसे एक प्रॉपर शेप बना देता है बाद में, ताकि आप उसमें कलर्स मज़ीद कर सकें। उसके अलावा हमारे पास है सीज़र टूल। तो सीज़र टूल भी असल में क्या करता है कि आपकी पाथ को कट कर देगा। मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ इस तरह से और इसे जूम करते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगी तो उसने क्या किया कि उसे काट दिया। ये देखें, इतना हिस्सा जो मैंने एक यहाँ पर कट लगाया, एक यहाँ पर कट लगाया और मेरी जो ये पाथ थी वो इतनी सी कट कर अलहदा हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह मज़ीद इसमें मैं नहीं करके बताऊंगी क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है नाइफ़ टूल। ठीक है, तो इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि क्लियर वो सही से समझ आए, क्योंकि स्ट्रोक बड़ा होने की वजह से वो सारा मर्ज हो जाएगा। अब मैंने नाइफ़ टूल लिया और मैंने सिंपली इस पर ड्रैग किया। तो अब इसने क्या किया है कि इसने भी काट दिया है, लेकिन इसने इसमें जो और शेप को बंद भी किया है, लेकिन इसमें बीच में गैप नहीं छोड़ा। अगर आप देखें ये अलहदा से शेप है एक और ये एक अलहदा शेप है। ठीक है, तो नाइफ़ टूल जो है वो आपकी शेप को काट देता है, लेकिन इरेज़र टूल की तरह बीच में गैप नहीं देता। ठीक है, और क्योंकि इसमें स्ट्रोक छोटा बड़ा नहीं होता, नाइफ़ टूल में होता है लेकिन यानी कि वो फिर भी स्पेस नहीं देता बीच में। तो आज की क्लास भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा आज का सारा जो कंटेंट था। और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।